नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द सीजी खबर। दोस्तों, अगर आप पशु प्रेमी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, जिस प्रकार ह्यूमंस के लिए, मानवों के लिए मेडिकल साइंस में तरक्की होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, वैसे ही जानवरों के लिए, पेट्स के लिए भी साइंस में, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा उन्नति और तरक्की हो रही है। इसीलिए एक सेमिनार हमारे दुर्ग के कामधेनु विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। इस विदेश से बहुत सारे डॉक्टर्स आने वाले हैं, विचारों का आदान प्रदान होने वाला है। बहुत ही उपयोगी यह सेमिनार होने वाला है। हमारे साथ कामधेनु विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर NP दक्षिणकर सर हैं। इनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये सेमिनार होने वाला है। सर, बहुत अच्छा एक सेमिनार होने वाला है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सर, सेमिनार के बारे में बताएं। ये सेमिनार जो है, ये मैं कहूँगा कि ये इंक्लूसिव सेमिनार है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि वेटरनरी साइंस के जितने भी विषय है, पूरे विषय एक छाते के नीचे हमने लाए हैं। नॉर्मली साधारणतः ये होता है, सामान्यतः कि एक विषय को लेकर सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, परंतु ये एकमेव सेमिनार ऐसा है जहाँ पर देखोगे कि आप 13 विषयों पे यहाँ पे मंथन होगा। और अल्टीमेटली इसका जो बेनिफिट है वो पेट ओनर्स और उनके पेट्स के हेल्थ केयर, और इस माध्यम से हम अच्छी से अच्छी सेवाएं समाज को दे पाएंगे। सर, विशेषकर इस सेमिनार में किस पेट पर कंसंट्रेट करने वाले हैं सर, फोकस करने वाले हैं? इस पे 2 पेट्स पे विशेष रूप से फोकस रहेगा। एक तो डॉग और दूसरा है कैट। जी। बिकॉज इसका मूलतः कारण यह है कि पेट कीपिंग में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता जो है वो डॉग्स की है। 68% पेट कीपिंग ये डॉग्स की होती है। और मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ कि फेलाइंस में यानी बिल्लियों में भी पेट करके रखने का रुझान जो है वो समाज का बढ़ रहा है। तो एज ऑफ नाउ 32% पेट कीपिंग इज़ फॉर द कैट्स। सर, देश विदेश से डॉक्टर्स आने वाले हैं, विशेषज्ञ आने वाले हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ ने भी कुछ तैयारी अपनी की हुई है, या हमने भी कुछ रिसर्च किया हुआ है जो हम भी उनको अपना ज्ञान शेयर करेंगे सर? निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे पेट्स के ऊपर में बहुत अच्छी रिसर्च होती है, और मेरे को बताने में खुशी है कि बहुत सारी नई नई बीमारियों की खोज और उसके ऊपर उपचार क्या किया जाए, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा एक मार्गदर्शन इस सेमिनार के माध्यम से मिलेगा। और इस विश्वविद्यालय में, विशेष रूप से इस कॉलेज में, महाविद्यालय में पेट्स के ऊपर में, क्योंकि अभी सिटी में हमारा अस्पताल है, वहाँ पे आप देखोगे कि पेट्स का अटेंडेंस बहुत ज़्यादा रहता है। सो इसी अनुरूप जो भी एरिया स्पेसिफिक अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके ऊपर में हम निश्चित रूप से फोकस करते हैं। सर, जो पशु प्रेमी, जो दर्शक हमारे इसको देख रहे होंगे, इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके मन में भी इच्छा जरूर होगी कि वो भी इस सेमिनार को अटेंड कर सकें, देख सकें लाइव। तो ऐसा कुछ प्रबंध आप लोगों के माध्यम से किया गया है क्या? नहीं, ये देखो, ये तो पब्लिक डोमेन में है। जो भी इसको हम बहुत वी वेलकम देम, हम उनका स्वागत ही करते हैं कि जो अगर कोई इस विषय में रुचि रखना चाहता है और कोई इस सेमिनार को अटेंड करना चाहता है तो इज मोस्ट वेलकम। हमारे तरफ से उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अगर आप पशु प्रेमी हैं और इस प्रकार के सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय की तरफ से आपको भी वेलकम है। ये कॉन्फ्रेंस जो हो रही है, ये डॉग्स के बारे में जो हो रही है, उनके थेरेपेटिक मैनेजमेंट के बारे में हो रही है, ट्रीटमेंट के बारे में, इसको बेसिकली जो अटेंड करने वाले लोग हैं, करीब 300 लोग हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। जो है करीब 14 स्टेट से लोग आ रहे हैं सर। और उसके अलावा बताया आपको, जैसे मैंने कि रोमानिया से 2 लोग आ रहे हैं और नेपाल से 4 लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे 3 दिन में पूरे जो डॉग की बीमारियाँ हैं, उसके अलग अलग तरह की बीमारियाँ और नई नई जो बीमारियाँ हैं, अब उसके बारे में मंथन होगा। डॉग के बारे में कहा जाता है कि सबसे वफादार अगर जो होता है एनिमल, वो डॉग होता है। डॉग से हमको सबसे संतोषी जानवर जो होता है वो डॉग होता है, और फैमिली मेम्बर तो है ही है। और आपके लिए सबसे वफादारी में कि आपके लिए जान देने के लिए, आपने देखा भी होगा कई बार कि भूकंप आता है, पता लगा डॉग मालिक मर जाता है, लेकिन डॉग वहीं का वहीं खड़ा रहता है जब तक कि मालिक की लॉस नहीं आती। तो ये सबको चूँकि फैमिली मेम्बर हो चुका है, उसको कुछ भी बीमारी होती है छोटी बड़ी, तो जो हमारे कुलपति जी ने बोला कि जो जितने भी ह्यूमन में जो डायग्नोस्टिक के टेक्निक्स है, जो एक्सरे की बात कर रहे थे, जो सोनोग्राफी की बात कर रहे थे, एंडोस्कोपी होता है, MRI, CT स्कैन, ये सब कुछ अब आज की डेट में वेटरनरी में होता है। हमारे हॉस्पिटल में ये सब उपलब्ध है, और उनके इलाज के लिए कि कोई भी गंदी छोटी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, उसका इलाज भी संभव है। आप देखेंगे कि बच्चों में आपने प्रश्न पूछा था कि कुत्ते लगड़ाने लगते हैं, उसको बोलते हैं रिकेट।
और रिकेट वो कंडीशन होती है कि अगर कुत्ते को अगर कैल्शियम नहीं मिलता है और हड्डी बढ़ती है तो कैल्शियम नहीं मिलेगा और वजन बढ़ता जाता है तो लंगड़ाहट आती है। तो उसके लिए अपने को कैल्शियम देना पड़ता है प्रॉपरली। जो है 8 से 9 सप्ताह में पहले वैक्सीनेशन करना पड़ता है। वैक्सीन लगती है उनकी तो पूरे 3 से 4 महीने तक रेबीज़ का वैक्सीनेशन होता है। तो सबसे खतरनाक बीमारी डॉग में होती है वो रेबीज़ होती है, जो कि जेनेटिक इंपॉर्टेंस की है। जेनेटिक का मतलब ये है कि डॉग से ह्यूमन में आती है, और एक बार अगर रेबीज़ इंसान में हो जाती है तो कोई इलाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसको बचाने के लिए भी एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलता है। दूसरा जो ABC प्रोग्राम आपने सुना होगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। शहरों में चल भी रहा है लेकिन वो अच्छे से नहीं चल रहा है कि हमको स्ट्रीट डॉग जो है, क्यों इतने डॉग बाइट के केस हो रहे हैं। आज नगर निगम में कुछ लोग थोड़े दिन कराते हैं, इसके बाद बंद कर देते हैं। उनको डॉग को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है। तो ओवरऑल सर इस कॉन्फ्रेंस में ये है कि डॉग के बारे में उनके जनरल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, करीब 15 कंपनियां आ रही हैं, सबसे बड़ी बड़ी मेजर कंपनियां जो पार्टिसिपेट कर रही, जो हमको स्पॉन्सर भी कर रही है। वो भी अपना डिलीब्रेशन देंगी कि न्यूट्रिशन में क्या चल रहा है। आपने देखा होगा डॉग फूड आज की डेट में कितना मार्केट में सेल है, चाहे वो ड्रूल्स का हो, चाहे वो पेडिग्री का हो, चाहे रॉयल कैनिन का हो। और इसके अलावा आज की डेट में जो पप्स को बेचने का जो व्यापार है, आज की डेट में देखेंगे आप, भिलाई दुर्ग में देखेंगे इतना ज़्यादा बढ़ गया है। रायपुर में ये क्यों बढ़ गया है? क्योंकि आज की डेट में सबको कहते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स जैसे बच्चे लोग चले जाते हैं बाहर, तो जो एकांतपन रहता है उसको दूर करने के लिए डॉग की पेट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बोलते हैं कि अगर एक कहावत है, अमेरिकन कहावत है कि कीपिंग वन पेट कीप्स डॉक्टर अवे। बोलते हैं कि अगर डॉग रख लेंगे तो डॉक्टर से आपकी दूरी रहेगी, क्योंकि हमेशा आप कभी भी कितने भी टेंशन में आते हैं, अगर घर में जहां आप डॉग को देख लें वो मुस्कुराता हुआ जब आता है, आपकी पूंछ हिलाता हुआ, आपके सब टेंशन दूर हो जाते हैं। तो सब इन्हीं डॉग्स के ट्रीटमेंट के बारे में जो एडवांसेज है, जो हमारे बड़े बड़े डॉक्टर्स जो ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, उनका अपना एक्सपर्टाइज, जैसे डॉक्टर यथीराज आ रहे हैं बेंगलोर से, ये डॉक्टर पद्मनाभन जो आ रहे हैं वो वहाँ से आ रहे हैं। ये लोग सब अपने अनुभव और नई नई बीमारियों के बारे में, जो मैंने आपको बोला DCM डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, या निमोनिया होता है, या रिकेट होता है, और अलग अलग डायलेटेड बीमारी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में 3 दिवसीय मंथन होगा। मंथन के बाद एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, एक हम लोग एक ड्राफ्ट करेंगे कि क्या आगे करना चाहिए। यही हम लोग का थीम है इस कॉन्फ्रेंस का। प्रैक्टिकल सेशन भी है क्या सर? प्रैक्टिकल सेशन भी है। हम लोग इंडस्ट्री वालों से और एकेडमिक वालों से आपस में वो भी वो करेंगे। हम लोग ये भी चाहेंगे फील्ड वेटनेरियन जो आते हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, जो इलाज काम करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं वो भी उनके क्वेश्चंस रखेंगे, उसको आंसर दिया जाएगा। एक सेशन का डॉग्स वगैरह भी लाके पे ऐसे कुछ डॉग्स का तो सर लाइव का तो ऐसा नहीं है हम लोगों का, लेकिन डॉग फूड वगैरह के बारे में सब कुछ है, क्योंकि डॉग्स का भी इतने कम समय में कर नहीं सकते हैं, वो तो फिर डॉग शो जैसा हो जाता है, इसलिए डॉग करें। लेकिन डॉग के फूड है, डॉग के इंस्ट्रूमेंट जितने होते हैं, जो भी एडवांसेस है, वो सब कुछ चर्चा जो है 3 दिन में होगी। और हमको बहुत खुशी की बात है कि अपने आप रोमानिया से जो आ रहे हैं वो अपने आप यहाँ का वो देख के ही आ रहे हैं, कराएंगे इग्नेट उनके उससे। डॉक्टर SK तिवारी, डीन वेटनरी कॉलेज, और इस कॉन्फ्रेंस के चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी में। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए द CG खबर। धन्यवाद।